दोस्तों नमस्कार। अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त लगभग 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड से जुड़ा हूं मैं। बहुत सारी कंपनियों को आते जाते देखा है मैंने। आज हमारे भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस फील्ड में अपने करियर को सेट करने के लिए संघर्ष कर रहा है। बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी बातें, वो भी वेल ट्रेंड मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा। कंपनी को ज्वाइन करके हम कंपनी के एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे दिन रात एक करके काम करने लगते हैं। जब साल या 2 साल या फिर 5 साल बाद लगता है कि एक अच्छा टीम बिल्ड हो गया, अब अच्छी इनकम भी शुरू हो गई, तब तक पता चलता है कि इस समस्या के वजह से कंपनी बंद हो गई। और मैं कोई छोटी मोटी कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं दोस्त, मैं उन कंपनियों की बात कर रहा हूं जो एक ब्रांड बन गई होती है, सिर्फ एक नहीं कई देशों में काम कर रही होती हैं। दोस्तों, ये कंपनियां सरकार को कुछ तरीकों से पैसे दे रही होती हैं। सिर्फ टैक्स ही नहीं, बहुत सारे फंडिंग के रूप में भी ये पैसे सरकार को देती हैं। कंपनी के जो भी बड़े लोग होते हैं, जिसमें ओनर, सीईओ, बोर्ड मेंबर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, सब कोई अच्छा पैसा बना लेता है। वंचित रह जाते हैं तो वो है हम जैसे एजेंट, जो बड़े बड़े सपने लेकर दिन रात एक करके मेहनत करके कंपनी को प्रमोट करते हैं और कंपनी को भर भर के पैसे देते हैं। और जब हमारे पैसे बनाने की बारी आती है, तब तक कंपनी किसी वजह से बंद हो जाती है। इसके बाद हमारी इनकम तो बंद होती ही है, साथ ही साथ हमारा रिपुटेशन भी डाउन हो जाता है। सरकार की भी पूरी नजर है इन पे, लेकिन सही वक्त पे कोई भी कदम नहीं उठाता है। एमवे लगभग 20-25 वर्षों से हमारे देश में काम कर रही है। हमारे हजारों डिस्ट्रीब्यूटर मित्र अब इस उम्र में आ चुके हैं जहां से अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। उनके जिंदगी की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? बहुत सारे मित्र ऐसे भी हैं जो ऐसी कंपनियों के दम पर अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। उन मित्रों और उन बच्चों का अब क्या होगा? उनके भविष्य का क्या होगा? सिर्फ एक कंपनी नहीं, एमवे, सहारा इंडिया, अल्केमिस्ट, पीएससीएल जैसी सैकड़ों छोटी बड़ी कंपनियों के साथ ऐसा हुआ है और इसमें बर्बाद हुए हैं हमारे जैसे एजेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। आखिर ये गलती किसकी है? हम तो साफ तौर पे सरकार पे आरोप लगाएंगे। कोई भी कंपनी जब भारत में लॉन्च हो रही है, तभी उसकी जांच होनी चाहिए, या फिर अगर कोई कंपनी बाद में भी गलत साबित होती है तो उसका मुआवजा एजेंट्स को मिलना चाहिए। हमने जो अपने जीवन का बहुमूल्य समय लगाया, पैसा लगाया, वो कौन वापस देगा? कंपनी या फिर सरकार? अगर भारत सरकार के पास ऐसी कोई संस्था होती जो इन सारे कंपनियों का प्रत्येक साल जांच करती, तो कम से कम करोड़ों लोगों का समय, पैसा और फ्यूचर तो खराब नहीं होता। आखिर इन कंपनियों को यहां काम करने का लाइसेंस भी तो भारत सरकार ही देती है। तो यह सरकार की रिस्पांसिबिलिटी है कि कोई आम जनता इन कंपनियों द्वारा न ठगा जाए, क्योंकि कोई भी एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर सबसे पहले उस कंपनी का डॉक्यूमेंट्स देखता है। कंपनी एक 1956 का पेपर है या नहीं, आरओसी का पेपर है या नहीं, एमसीए का लाइसेंसिंग है कि नहीं, पैन, वैट वगैरह है या नहीं। और जितनी कंपनियां इंडिया में अभी तक बंद हुई हैं या गायब हो गई हैं, इनमें से अधिकांश कंपनियों के पास से सारे लाइसेंसिंग होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वे पेपर देखकर आश्वस्त हो जाते हैं कि कंपनी के पास इंडिया गवर्नमेंट के सारे लाइसेंस मौजूद हैं, कंपनी बिल्कुल लीगल है और रियल है। और फिर वे यहां अपना पैसा, समय और भविष्य सब कुछ लगा देते हैं, बड़े बड़े सपने संजो लेते हैं, इनकम भी आने लगता है और अचानक से एक दिन पता चलता है कि कंपनी बंद हो गई या फिर भाग गई, या सरकार ने मुकदमा दायर करके उनके संपत्ति को जब्त कर लिया। और फिर एजेंट बेचारे अपने को ठगा हुआ सा महसूस करने लगते हैं। वे समझ नहीं पाते हैं कि आगे अपने जीवन में कहां जाएं, किस पे भरोसा करें। और जो अपनी मेहनत के बल पर यहां हीरो बन गए थे, अचानक से जीरो पर आ जाते हैं और फिर कोई कॉन्सेप्ट तलाशते हैं जीरो से शुरुआत करने के लिए, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं होता। इतने सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब भी नहीं दे सकती, ये करे तो क्या करें। सो फिर किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, अच्छा खासा टीम क्रिएट करते हैं और फिर से एक बार जीरो से हीरो बन जाते हैं। तब तक फिर वही हो जाता है जिसका डर था और यही सिलसिला चलता रहता है। अगर भारत सरकार चाहे तो यह सिलसिला बंद हो सकता है और करोड़ों लोग अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। एमवे लगभग 25 वर्षों से इंडिया में काम कर रही है। जो कमियां आज इसमें दिखाई दे रहा है, वह 25 वर्ष पहले ही दिख जाना चाहिए था। यह सरकार के नीतियों के कमी को दर्शाता है।
प्रत्येक वर्ष ऐसी कंपनियों का जांच होना चाहिए और अगर सरकार देश हित में काम कर रही है तो इस परिस्थिति में एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर को मुआवजा और पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए या फिर कंपनियों को लाइसेंस ही नहीं देना चाहिए। इंडिया में प्रत्येक वर्ष लगभग हजारों करोड़ का कंपनियां स्कैम करती हैं। इस देश में एजेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी कोई कानून अवश्य बनना चाहिए ताकि वो खुलकर कहीं मेहनत कर सकें और अपने फ्यूचर को सिक्योर बना सकें। और एजेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर को भी हमेशा एकजुट रहना होगा किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए। हमारे देश में हारे हुए विधायक और सांसद को पेंशन की व्यवस्था है और जो एजेंट मेहनत करके लाखों के इनकम पर पहुंचा और अपने साथ साथ कई और लोगों को भी पहुंचाया और अचानक से गवर्नमेंट उस कंपनी को किसी वजह से बंद कर दे या फिर कोई अनहोनी होने के बाद एजेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर को मुआवजा और पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि अगर एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या डायरेक्ट सेलर के साथ कुछ भी गलत होता है तो सीधे सरकार के नीतियों को ही गलत ठहराया जाएगा। अगर शुरू में सरकार इस पर नजर रखती तो शायद ऐसा नहीं होता। हम किसी भी कंपनी से जुड़ तो जाते हैं पर एक डर सा हमेशा बना रहता है कि पता नहीं यहां हमारे फ्यूचर का क्या होगा। अगर गवर्नमेंट ऐसी कंपनियों को लाइसेंस देने के बाद ऐसी कोई संस्था बनाए जो हमेशा उस पर नजर रख सके तो इस देश से बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी, साथ साथ यह देश फिर से सोने की चिड़िया बनने की ओर अग्रसर भी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्त शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।